तो दोस्तों बॉबी देओल ने एक जबरदस्त खुलासा किया है और वो ऐसा खुलासा है जो सुनने के बाद लोग शॉक्ड रह गए और बड़ा पछतावा भी हुआ। पछतावा इसलिए क्योंकि वो ऐसा सीन है, एक सीन को लेकर उन्होंने खुलासा किया है। दरअसल बॉबी देओल ने बताया कि जो उनका कैरेक्टर है इस मूवी में एनिमल में, वो रणवीर कपूर के कैरेक्टर को किस करता और वो मौका कौन सा होता, वही जब वो दोनों लोग लड़ रहे थे फाइनल, भाई भाई के बीच की लड़ाई, पूरा इमोशनल सीन, बीजीएम और फिर वो पूरा एक सीन क्रिएट हो जाता है ना, उस टाइम पे उनका किसिंग सीन था रणवीर कपूर के साथ। अब वो कहीं फोरहेड पे रहा होगा या ऐसे हल्का फुल्का किस रहा होगा जिससे कि दोनों भाइयों के प्यार को और बेहतरीन तरीके से दिखाया जा सके, पोर्ट्रे किया जा सके। हालांकि वो अच्छी तरीके से पोर्ट्रे हुआ, लोगों को वो टच हुआ मतलब कहीं ना कहीं दिल में, लेकिन वो सीन होता ना तो आज लोग सोच रहे हैं कि हाँ बेहतर होता। हालांकि ये बॉबी देओल का खुद का खुलासा है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। आज दोस्तों 14वें दिन की बात करते हैं 14 डे के कलेक्शन को लेकर। जैसा कि मैंने आपको कल देखिए बताया था, जब ये 13वां दिन जब चल रहा था, तो मैंने कहा था आपसे कि ये करीब 10 से 12 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करने वाली है। तो ऐसे में आज हमें जो कलेक्शन देखने को मिला है 13वें दिन का दोस्तों, वो 10 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन देखने को मिला है। अब अगर आप थोड़ा सा इससे आगे जाएं, इधर 9वें दिन पे, 10वें दिन पे, 11वें दिन पे, 12वें दिन पे, तो सैटरडे से मैं शुरू करता हूं। सेकंड सैटरडे से 34 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। वहीं आप अगर सेकंड संडे देखें तो 36 करोड़ का कलेक्शन था, 36 करोड़ का। और 11वें दिन देखें तो 13 करोड़ 85 लाख का कलेक्शन था। और 12वें दिन देखें दोस्तों, तो अब ये थोड़ा थोड़ा ना जो कलेक्शन इसका है घटता चला रहा है। तो ये 11वें दिन पहुंच जाती है 13 करोड़ 85 लाख पे, या 14 करोड़ कह लें हम। फिर 12वें दिन आ जाती है ये 13 करोड़ पे, 12 करोड़ 72 लाख पे। तो 13 करोड़ के लगभग का कलेक्शन ये 12वें दिन देखने को मिला। लेकिन अब जो 13वां दिन है वो और वही जो रेशियो इसका चल रहा है, 1-2 करोड़ कम होके ही, डिक्रीजमेंट होके ही हमें दिख रहा है। तो ऐसे में जब हम 13वें दिन का देखते हैं तो 10.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन यहाँ पर दिखता है। अब ऐसे में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि थर्सडे आज है और 14वें दिन की कलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये दोपहर तक का दोस्तों कलेक्शन, दोपहर का 2-3 बजे, हाँ दोपहर तक का ही मान लीजिए, दोपहर तक का कलेक्शन यहाँ पर 3 करोड़ 36 लाख है। अब ये जो दोपहर तक का कलेक्शन है, ये अगर कंपैरेटिवली आप देखें जो अभी 12वां दिन हमें देखने को मिल रहा था, उससे कहीं ज्यादा कम दिख रहा है। अब ऐसे में ये है कि ये मूवी 7 करोड़ के आसपास तक, 8 करोड़ के आसपास तक फाइनल डेटा 14वें दिन का इसका निकल के आ सकता है। तो इस डेटा के साथ ये इंडिया से कितना कलेक्शन की है अभी तक अगर देखा जाए तो 471 करोड़ का कलेक्शन दोस्तों एनिमल का हो चुका है। और वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो ये 757 करोड़ के आसपास अभी एक दिन पहले थी। तो निश्चित तौर पर 750 के ऊपर, वही 760-765 के आसपास पहुंच गई होगी। लेकिन अब बात आती है 1000 करोड़ वाली की, मतलब भाई क्योंकि ये मूवी जिस तरीके से अभी तक कमाई कर रही थी, उसमें जो बॉलीवुड की सबसे टॉप कमाई करने वाली मूवीज हैं, जैसे दंगल है, फिर आपका RRR है, तो ये सब मूवीज जो ना, ये सब 2200 करोड़, कोई 1800 करोड़, बाहुबली 2 भी है शायद, ऐसे 3-4 मूवीज हैं। लेकिन उसमें जवान, पठान और ये सब मूवीज नहीं है, लियो और जो अभी फिलहाल आई है टाइगर 3, इन सब मूवीज में से। तो ये इन सब के बैरियर से जिनके भी नाम लिया, जवान, पठान, इन सब के, तो इनसे तो ऊपर ये मूवी जा चुकी थी। बात थी अब टॉप जो मूवीज हैं उनसे ऊपर जाने की, तो इसलिए 1000 करोड़ की बात आ जाती है। तो एक टारगेट वहां पर अब दिख रहा था, क्योंकि अब आदमी हमेशा ऊपर की तरफ देखता है, तो जिससे ऊपर जा चुकी है तो अब नीचे तो देखिए नहीं जवान को क्रॉस करेगी या नहीं करेगी। ऐसा अभी जवान को क्रॉस इसने किया नहीं है। हालांकि जो स्पीड अभी बीच में देखने को मिली थी उससे ही अंदाजा लग रहा था। अभी बीच में ऐसा हो गया था कि एक दिन इसने इतनी कमाई करी थी जितना कि उस दिन, मतलब कई बार ऐसा आया, एक दिन क्या, मैं क्या कह रहा हूं आप वो समझ रहे हैं कि किसी दिन जब इसने कमाई की है, उस दिन के हिसाब से अगर देखा जाए एक दिन में, तो जवान, पठान और इन सब मूवीज में, गदर 2 ने और टाइगर 3 ने और लियो ने, इन सब ने नहीं कमाई की है उतनी। तो इस हिसाब से उन लोगों को तो बीट करेगी। लेकिन अब टॉप वाली बात आ गई थी, इसलिए 1000 करोड़ की बात हो रही है। अब इसमें समस्या कहाँ सबसे बड़ी आएगी, आज 14 तारीख है और 14 तारीख होते हुए अब जब 21-22 को सालार और डंकी आ जाएगी तो फिर पूरा गेम इधर खत्म हो जाएगा मूवी। फिर उसके बाद ये चलने की उम्मीद इसकी कम रहेगी। लेकिन हाँ, ये जो 7 दिन रह रहे हैं करीब, इसी में अगर ये कुछ बड़ा धमाका कर सकती है तो कर सकती है। अब सबसे बड़ा धमाका कब होगा इन 7 दिनों में, तो अभी जो ये संडे सैटरडे आ रहा है उसमें हमें कुछ देखने को मिल सकता है। अब देखिए, हो सकता है कि उधर भी संडे सैटरडे पड़े, 21-22 के आसपास तक ये मूवी, अगला इसका संडे सैटरडे या फ्राइडे पड़ जाए। लेकिन यह है कि तब बहुत कम कमाएगी, तो उधर तो हमें देखना ही नहीं है। लेकिन अगर हम इधर देखें, सैटरडे संडे अभी जो इस बार आने वाला है,
इसमें ये अच्छा कमाई करेगी, यहाँ ये निश्चित कुछ ना कुछ तगड़ा कमाई निकाल के दे सकती है, क्योंकि पिछले सैटरडे संडे अगर आप देखें तो 34 करोड़, 35 करोड़, 36 करोड़ के आसपास का कलेक्शन था। फ्राइडे था 22 करोड़, 22 या 23 करोड़ मान लीजिए, 23 करोड़। और वहीं अगर आप 9th डे देखें तो 35 करोड़ का कलेक्शन था। 10वें दिन 36 करोड़ का, 36 करोड़ का कलेक्शन। तो इस रेंज से थोड़ा नीचे तो रहेगी ये मूवी अगर देखें तो। मुझे जहां तक लगता है कि जो अभी रेशियो चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखें तो फ्राइडे में तो ऐसा था, हाँ, तो उसके हिसाब से अगर देखें आप तो निश्चित तौर पर ये मूवी वही 15 से 20 के रेंज में रहने वाली है, 18 से 20 के रेंज में, 18 करोड़, 15 करोड़ ऐसा, क्योंकि अब ये उससे ऊपर नहीं जाएगी। 15 से 20 मान लीजिए, 20 के आसपास, 18, 19, 20, 21, 22, ये वाला रेंज इसका रहने वाला है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। मैं इतनी बातें इसलिए बता रहा था क्योंकि इसी बार का सैटरडे संडे काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।